बंधुओं, इस साल गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा के दिन इस बार शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसा मौका 100 साल बाद आया है। इसी दिन धरती पर माँ गंगा का अवतरण स्वर्ग से हुआ था। इस दिन हस्त नक्षत्र है। इसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत योग और रवि योग का भी अद्भुत संगम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसमें पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। और फिर बताया गया है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्र मन से गंगा स्नान करना चाहिए। पूजा के साथ दीपदान का भी विशेष महत्व रहता है। बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करें और सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक करें। माँ गंगा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करें। अब प्रभु को चंदन और पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करें, भोग लगाएं, श्री गंगा चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। बंधुओं, पूजा की सामग्री के लिए आपको एक परात चाहिए जो थोड़ी गहरी होनी चाहिए। इसमें आप पहले गंगा जल रख लें और गंगा जल में आप अपने घर का शुद्ध जल ले लें, जिससे कि आप कुछ अभिषेक कर सकें और गंगा जी की पूजा कर सकें। आप चाहे तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, चाहे तो शिव परिवार में शिव जी, पार्वती, गणेश जी और उनकी जटाओं में विराजमान गंगा जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग भी ले लिया है, तो साथ ही मैंने शिव परिवार में फ़ोटो भी रख ली है। जैसा भी आप चाहें उचित करें। इसके बाद आप एक दिया ले लें जिसमें बाती लगा लें और शुद्ध घी रख लें। इसके बाद दूसरे दिए में आप चाहें तो धूप लगा लें या चाहें तो अगरबत्ती लगा लें। कुछ कपूर ले लें और कपूर के साथ ही आप दूध ले लें। साथ ही मौली रख लें जिससे आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर सकें। ये चाहे तो जनेऊ भी रख सकते हैं। चंदन रख लें क्योंकि शिव जी को आपको अभिषेक करना है, उनका तिलक करना है। फिर आप रोली रख लें या हल्दी रख लें जिससे आप माता पार्वती और गंगा जी को तिलक कर सकें। कुछ दक्षिणा रख लें। दक्षिणा के साथ में ही आप चाहें तो ऋतुफल रख लें, भगवान को ऋतुफल चढ़ा दें। आपके पास में जो भी हो, मैंने यहाँ पर आम रख लिए हैं। आप चाहें तो केला रख लें, पपीता रख लें, चाहें तो बेल रख लें, और वो ना मिले तो बताशा, शक्कर, गुड़, चना आप ये भी रख सकते हैं। ये आप लाल कपड़ा रख लें क्योंकि गंगा जी की पूजा करेंगे तो हमें लाल कपड़ा ज़रूरी लगेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप एक पुस्तक रख लें जिसमें हमारे हिंदू धर्मों के तीज त्योहारों की कथा दी गई हो। और क्योंकि पूजा करने के बाद हमें कथा पढ़नी पड़ती है, बाद में आरती भी करना है, तो जिन महिलाओं को, बंधुओं को आरती याद नहीं हो तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं। फिर आप चाहें तो फूल मालाएँ रख लें और कुछ चाहें तो कुछ पुष्प रख लें। सफ़ेद फूल, लाल फूल या पीला फूल आपके यहाँ जो भी मिल जाए आप वो ले लीजिए और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप गिनती के 10 दिए ले लें, उनमें 10 बातियाँ लगा लें और वो शुद्ध घी से जला लें। आप चाहें तो 365 बाती वाला दिया भी जला सकते हैं। आप चाहें तो दियों को मिट्टी का दिया ले सकते हैं, चाहें तो आप आटे का दिया ले सकते हैं, और वो भी ना हो तो आप पीपल के पत्ते ले लें और पीपल के पत्तों पर दिए को अर्पण कर सकते हैं। बंधुओं, माँ गंगा हम भारतीयों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती है। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदें मुंह में डालना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के सभी संतापों से मुक्ति मिलती है। गंगा मैया हम भारतवासियों के लिए देवलोक का महाप्रसाद है। गंगा दशहरा तन के साथ साथ मन की शुद्धि का पर्व भी है। इसलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपनी पूर्व में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में कोई भी बुरा कार्य नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। बंधुओं, प्राचीन काल में गंगा दशहरा की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी कौशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60
1000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोट चोट चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने नेत्र खोला त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृत्व चरण को खोजते हुए राजा सगर को पौत्र अंशुमन जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया, यदि इनकी सबकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग में से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद यह कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्युलोक में न ला सके। सगर के वंश में अनेक राजा हुए, सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ों को गंगा में प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। भगीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथी ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। राजा भगीरथी की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिशों के कारण इस नदी का नाम भागीरथी भी है। बंधुओं, गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमन के पुत्र दिलीप के पुत्र भागीरथ ने बड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने आई हूँ। राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से कहा, आप मृत्युलोक में चलिए। गंगा ने कहा, जिस समय मैं पृथ्वी तल पर अवतरण करूँ उस समय मेरे वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए। ऐसा ना होने पर पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। भगीरथ ने एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शिव को आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल में छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। गंगा जी को शिव की जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका, जबकि उन्हें अहंकार था कि वे शिव की जटाओं से कुछ ही क्षणों में निकलकर पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शंकर जी की जटाओं में गंगा कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग ही नहीं मिल रहा था। अब महाराज भगीरथी को भी और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव के प्रसन्नार्थ घोर तप शुरू किया। अनुनय विनय करने पर शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसार सरोवर में गिरी। उसी समय इसकी 7 धाराएं हो गईं। आगे भगीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांघ से निकाल दिया, तभी से जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरन तारण करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को तार कर उन्हें मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथी के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही यह भी कहा, तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगीरथी
पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। बंधुओं, गंगा दशहरा के दिन जो भी गंगा जी में स्नान करता है अथवा गंगा जल से स्नान करता है उसके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए बंधुओं, आप भी ऐसा ही कीजिए। मिलते हैं जल्दी अच्छे वीडियो देखने के लिए। बने रहें मेरे साथ और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।